8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में हो रही है G20 की बैठक, जिसमें शामिल होने आएंगे दुनिया के बड़े बड़े नेता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या है इसकी वजह? क्या पुतिन अलग थलग पड़ रहे हैं? क्या उनकी सेहत ठीक नहीं है? क्या वागनर प्रमुख के मारे जाने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है? क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर है? ये कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या उनके ना आने से भारत को फायदा है या फिर नुकसान? ढूंढते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। वैसे तो पुतिन इस वक्त अपने देश से बाहर ज्यादा नहीं जा रहे, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद। वो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन से मिलने अगस्त के महीने में तुर्की भी नहीं गए। यहां तक कि इस बार ब्रिक्स में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग भी नहीं गए। सिर्फ इस बार ही नहीं, पिछले साल बाली में हुए G20 में भी वो शामिल नहीं हुए। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से वो तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे। लेकिन इसके अलावा वो कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी भी ऐसे मंच पे जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो आ रहे हों, और आप जो है एक तरह से विलन पेश किए गए हों पूरे यूरोप में या अमेरिकी मीडिया में, या फिर इसको पुतिन्स वॉर ऑन यूक्रेन कहा जा रहा है, तो ऐसे मामले में आप बचना चाहेंगे कि जो नेगेटिव इमेज जाएगा। पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC से गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। हालांकि रूस और यूक्रेन ICC का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो 123 देश ICC का हिस्सा हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, वहां पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती थी। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन दक्षिण अफ्रीका नहीं गए और ब्रिक्स की मीटिंग को वर्चुअली संबोधित किया। लेकिन भारत तो ICC का हिस्सा नहीं है, फिर पुतिन भारत क्यों नहीं आ रहे? रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने इस पर कहा है कि वो फिलहाल यूक्रेन के सैन्य ऑपरेशन पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कई जानकारी मान रहे हैं कि पुतिन वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ गए हैं। क्या वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें दुनिया के कई नेताओं का सामना करना पड़ेगा? किसी भी ऐसे लीडर के लिए, उसके लिए एक इमेज ये जाना कि वो अलग थलग हैं, और जब फोटो अपॉर्चुनिटीज आएगी पुतिन के लिए जो है सो हेड अलग दूसरे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने कैसा जो है उनके साथ रवैया किया, ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें उनके ना आने से उनको ये लगता है कि उनके इमेज के लिए बेटर है, और दूसरी बात रशिया को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। या फिर पुतिन इन मंचों से इसलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि यहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि G20 सम्मेलन में यूक्रेन को भी नहीं बुलाया गया है। यूक्रेन G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्पेन, बांग्लादेश, मॉरिशस, मिस्र, नेदरलैंड, ओमान, सिंगापुर और UAE जैसे 9 ऑब्जर्वर देशों को आमंत्रित किया गया है, उनमें भी यूक्रेन शामिल नहीं है। भारत ने अब तक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तटस्थ रुख अपना रखा है। भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस की आलोचना नहीं की है। ऐसे में पश्चिमी देश लगातार भारत पर निशाना साधते रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि भारत को ऐसे हालात से बचाने के लिए पुतिन ने G20 की अपनी यात्रा टाली है? देखिए, भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक सक्सेस जरूर होती अगर वो पर्सनली अगर मीटिंग करवा पाते बाइडेन और उनकी, या फिर किसी और मैक्रोन या उनकी, लेकिन वो अपने फैसले बदलना नहीं चाहते हैं। तो एक रवैया ये है कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा घाटे का तो नहीं है, मैं सकता हूँ डिप्लोमेटिक फेलियर्स तो नहीं है, क्योंकि उनके ना आने से बहुत सारे ऐसे मसले उनके साथ बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा हालिया मीटिंग जितने भी हुए हैं उसमें रशिया यूक्रेन वॉर जो है एक शैडो की तरह रहता है। तो जो डिक्लेरेशन का प्रॉब्लम होगा या फिर अदर जो बायलैटरल मीटिंग होगी भारत की, उसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है सो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर जाता। लेकिन भारत के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये फ़ायदा ही होगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो अचीव करना चाहते हैं G20 से।